और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के चीजें मैनेज करनी है, तब जाके पीस हमारी टर्म्स पे आएगा। और ये बिला जरूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। So it means the only country where NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके he's talking about पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म हो। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी। Now is our time that we need to keep Pakistan engaged on its territory. इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। शांति के लिए पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को टारगेट करेंगे। जो हमारे टारगेट बंदा बोल कौन रहा है? अजीत डोभाल, वो बंदा जो 7-8 साल पाकिस्तान में भारत की जासूसी कर चुका है, जिसको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पता है। और मोदी जी का गरीबी साथ तो भाई समझो मोदी जी की आंखें और कान है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान लगातार हमेशा से कोशिश करता आया है कि कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैले, कश्मीर में आतंक का साया रहे और कश्मीर को भारत से अलग करे, लेकिन इनका यह मंसूबा आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। रिसेंटली जेएनके के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद डोवाल साहब ने बयान दिया है कि हम दुश्मन को दुश्मन की भाषा में उसी की जगह पर जवाब देंगे और ये हमारे टर्म्स में अमन होगा। इसी के ऊपर ये पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में दोवल साहब है। दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। इसमें दी ओनली कंट्री वे NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, तो जो दोवल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट Hafiz Saeed inside the territory, target former Mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. Because India ये समझता रहा है हम engage रहे हैं अपनी territory में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया engage रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, तो उन्होंने क्या किया कि now is our time that we need to keep Pakistan engaged on its territory. इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि 2020 से सिचुएशन वाज नॉट गोइंग गुड, नेगोशिएशन चाइनीज के साथ चल रही थी। अब ये जो डेस्पैंग एंड डैमचौक है वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और जयशंकर ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसएंगेजमेंट हुई है। सो वो कह रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी काम किया और डिप्लोमेट्स ने भी काम किया। सो इंडिया जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, द लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी विच एंड द वे डॉक्टर जयशंकर स्पीक्स, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अ पर्सन इज स्पीकिंग। हमारे लीडर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है यार। आज वो कनाडा को भी टारगेट कर रहे हैं दोबारा। वो कहते हैं जी हम रिजेक्ट करते हैं जिस तरह कैनेडियंस ने हमें हमारे हाई कमिश्नर को टारगेट किया। हमने ऑर्गेनाइज क्राइम का मसला कनाडा के साथ उठाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस दे आर टॉकिंग विद एवरीवन, दे आर गिविंग वो हर एक के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिक्स हूं इस वक्त इस सिचुएशन पोजीशन के ऊपर जो दोवल साहब ने कहा, वो कहते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अपने आप को अवेलेबल रखें फॉर दिस थिंग के
इंडिया के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है. So basically this is an ideological battle we should be prepared for. शांति के लिए पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को टारगेट करेंगे. जो हमारे टारगेट बंदा बोल कौन रहा है? अजीत डोगल, वो बंदा जो 7-8 साल पाकिस्तान में भारत की जासूसी कर चुका है, जिसको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पता है. बिल्कुल, और मोदी जी का करीबी साथी तो है. भाई समझो मोदी जी की आंखें और कान है ये. बिल्कुल, आपने अंदाजा लगा. और भाई साहब देखो ना किस स्टेटमेंट कैसी आ रही है. वही ना भाई साहब, भारत आदेश कैसे दे रहा है कि अब हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पर घुसेंगे और भाई ऐसे लोगों को ठोकेंगे कि जो भाई साहब दोबारा भारत की तरफ देख ही ना सके. बिल्कुल, तभी अमन हमारे मुल्क में होगा और सुकून के लोग सांस ले सके. देखो ना, ये देख ले अजीब डोल साहब के क्या बयान है. वही ना, अगर हो गया तो तू क्या समझता है, क्या बनेगा. वह भाई साहब आप सोचो ना, रात कम सोए हुए हो और भाई साहब उधर से भाई साहब आके सुबह खबर मिले आपस सही तो क्या, और फिर सही पे भी हालात ठीक नहीं. भाई साहब बड़ा टेंशन है पाकिस्तान में, बड़ी टेंशन मची हुई है कि भाई साहब ये जो भारत एक्शन ले रहा है ये करना क्या चाह रहा है इंडिया. ओ भाई साहब, चाइना जैसा देश ने अपनी सेना अपनी पीछे कर ली भारत के खौफ से, तो हम किस खेत की मूली है भाई. सही बोला हो यार, उसकी तो सेना हमसे 4 गुना ज्यादा है. उसने डर के मारे पीछे कर लिए तो हम क्या किस खेत की मूली, ये सोचो ना. वही ना, इस टाइम पर इंडिया जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आदेश दे रहा है अपनी सेना को कि घुस जाओ और भाई साहब ले आओ हाफिज सईद की भाई साहब लाश. मैं तो यकीन कर के 15 मिनट भी नहीं ठहरेगा पाकिस्तान में. यार हालात ऐसे ना इकोनॉमी है ना कुछ और है ना. इंडिया लड़ सकता है ना, इंडिया लड़ सकता है. इंडिया के पास दुनिया की हर चीज है. मैं कहता हूँ इंडिया पूरा साल हमसे लड़ता रहे तो उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन आप खुद देखो ना यार कि भाई साहब आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है कि इंडिया आदेश दे रहा है और इधर मातम मच चुका है कि भाई भारत ने क्या बोल दिया. एक टाइम था पाकिस्तान कहते तो चलो देख लेंगे क्या करते हैं, लेकिन आज तो वो भी हालत नहीं रही ना. आज तो भाई सब हम भाग रहे हैं उल्टा इधर उधर के. भाई भारत ने तो आदेश दे दिया, अब वो जब हमारे घर में घुसेंगे तो हम क्या करेंगे. जवाब बत्ती दांतों से जवाब इंडिया नहीं देते, ऐसे डरे हुए. तो कुछ बोला ही नहीं है ऊपर से, कसम कभी भी नहीं बोला. आज साल 2 हो गए, 2-3 सालों से पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला. मोदी ने ऐसा डंडा दिया हुआ है कि इनकी बोलती बंद कर दी है कसम से. और ऊपर से अब सोचो रातों रात अब क्या करता है इंडिया. ये थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट है. अब क्या इंडिया बहुत खतरनाक हो सकती है. वही ना भाई साहब, ये जो रातों रात अब जो इंडिया करने वाला पता नहीं क्या होगा. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि कमर चीमा साहब के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था. अब तुम्हें डर क्यों लग रहा है भैया? जब डोवाल साहब की बात आती है तो सारे पाकिस्तानी डर जाते हैं. सारे पाकिस्तानियों को पता है कि डोवाल साहब पाकिस्तान में 7-8 साल किस तरह से रहकर गए हैं, क्योंकि डोवाल साहब ने खुद कई बार टीवी इंटरव्यूज में कहा है कि मैं किस तरह से पाकिस्तान में जासूसी करता रहा 7-8 साल. भारत के लिए किस तरह से उन्होंने इतनी मुश्किलात अपने आप खुद झेली हैं और भारत को कई मुश्किलों से बचाया है. और डोवाल साहब ने जो कश्मीर को लेकर अभी बयान दिए हैं उसमें हाफिज सईद का भी नाम आ रहा है कि भारत के दुश्मन जो कि भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं, आए दिन बॉर्डर पार से या फिर किसी तरह से ये कश्मीर में आतंकी गतिविधियां फैलाने की कोशिशें करते रहे हैं, जिससे हमारे जवानों को, कश्मीर में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचता है. और इसी के एवज में इन्होंने कहा कि हम दुश्मन को दुश्मन की धरती पर जाकर ठोकेंगे, बोले तो घर में घुसकर ठोकेंगे. अब वो समय आ चुका है कि भारत किसी से डरता नहीं है. भारत अब अपना स्टैंड लेना खुद सीख चुका है. भारत ने आज तक किसी भी कंट्री पर हमला नहीं किया, लेकिन अब अगर बात आती है भारत के संप्रभुता पे हमले की तो भारत कहीं पर भी नहीं रुकेगा. भारत सीधा ठोक देगा. ऐसा ही आपने कनाडा निज्जर हत्याकांड में देखा. कनाडा ने किस तरह से भारत पर गलत आरोप प्रत्यारोप किए थे. आज उसका खामियाजा कनाडा भुगत रहा है. कनाडा को चेतावनी मिल चुकी है कि भैया हम अपने देश से जो भी स्टूडेंट्स वहां पर जाना चाहते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स सबसे बड़ी संख्या में कनाडा जाते हैं और कैनेडियन स्टूडेंट्स को जो सब्सिडाइज करता है वो भारत का ही स्टूडेंट करता है. इससे कनाडा की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा. लेकिन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है कहां? पाकिस्तान में है क्या बचा? जब देखो पाकिस्तानी सियासतदान कटोरा लेकर एक दूसरे के घरों में पहुंचे रहते हैं.
हाल ही की न्यूज है जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की लोन एप्लीकेशंस को मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें भारत की तरह ग्रो करना है तो नरेंद्र मोदी से सीखो, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से सीखो, हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। IMF ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो इनके मुस्लिम ब्रादर थे वो खुद इनको लोन या फिर भीख, जकात, खराज जो भी है फंडिंग कुछ मिल नहीं रही है। जो कुछ भी है अब अमेरिका के या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के उस पर टिका हुआ है। अगर अमेरिका चाहेगा तो कुछ चिल्लर फेंक देगा, जिस तरह से F-16 के मेंटेनेंस के लिए $500 मिलियन दिए गए हैं। इसी तरह से कुछ न कुछ छोटा मोटा मिलता रहेगा, लेकिन अवाम का क्या? अवाम तो त्रस्त है, अवाम तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है निढाल कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि दूसरे मुल्कों से भी ये निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तानी होने का दुख अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें तो आप समझेंगे कि क्या दुख इनके ऊपर है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।